नमस्कार। मैं अच्छा हूँ, एकदम फाइन। आप लोग कैसे हो? गुड चलिए, सर, गुड, मेरी आवाज सही आ थैंक्स। रहा है? आ रहा है। ठीक है। कहाँ गए सब? बाकी लोग कहाँ गए? बहुत सारे लोग हैं। आ जाएंगे, एक एक करके आ जाएंगे। हमारा शुरुआती क्लास है। अच्छा, सम्राट जी है, प्रवीण जी है, बिनोय घोष जी है। बिनोय घोष जी, आप असम से हो ना? यू आर फ्रॉम असम? No, sir, I'm from अरे, Bengal, ओह, Siliguri, अच्छा sir. अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए, हम शुरू कर लेंगे। मैं सोचा मैं थोड़ा 2 मिनट देख लूँ कि सभी लोग ज्वाइन कर ले। ठीक है, सभी लोग आ जाएंगे, धीरे धीरे आ जाएंगे। लेकिन हमारा बातचीत तो शुरू हो जाए। पहले आप लोग बताइए, सभी लोग आ जाए। अच्छा, आया है। ठीक है, चलिए, सबको मेरा नमस्कार। Namaskar. नमस्कार। अच्छा, एक काम करिएगा, जब क्लास चलेगा आप लोग सभी अपना अपना म्यूट रखिएगा, और एंड ऑफ द क्लास या फिर जब अपना कुछ बताना होगा अनम्यूट करके बताइएगा। मैं बताते जाऊंगा, टॉपिक चलता जाएगा। मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर कोई टॉपिक के ऊपर चर्चा हो रहा है तो उस फ्लो को बीच में ना टोकिएगा। तुरंत अगर कोई प्रश्न आए थोड़ा लिख लीजिएगा, उसमें उसको हाथ में रखिएगा। डिस्कशन खत्म होने के बाद आप चाहे जितना प्रश्न करो। और कभी कभी होता है एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बात हो रहा है और किसी ने दूसरा टॉपिक का प्रश्न पूछ दिया, तब पूरा फ्लो टूट जाता है। ठीक है, देखिए, हमारा आज का जो बातचीत है, हम कृष्णमूर्ति पद्धति ज्योतिष या केपी एस्ट्रोलॉजी का बातचीत करेंगे। लेकिन मैं एक चीज आप लोगों को कहूंगा, ये केपी एस्ट्रोलॉजी है क्या और इसका बैकग्राउंड क्या है। शुरुआती मैं जो बात कहूंगा, सर आपका साउंड ठीक से नहीं आ रहा है। सभी का साउंड प्रॉब्लम हो रहा है क्या? No, this side it is okay, sir. सम्राट जी, आप थोड़ा अपना सिस्टम देख लीजिए। मेरा तो सिस्टम एकदम फर्स्ट क्लास है। बाकी किसी को प्रॉब्लम हो रहा है साउंड को? हाँ अभी आ रहा है, अभी ठीक आ है रहा जी। है। हाँ सर, थैंक यू, प्लीज कंटिन्यू। Sir, sorry, before you start off, just wanted to check with you, this recording will be created or there will रिकॉर्डिंग be no चल रहा है recording? हर ठीक है सर, क्लासेस okay, का। thank you sir. अच्छा, एक जो रिक्वेस्ट है, मैं आप लोगों को कर दूंगा एक रिक्वेस्ट कि ना, क्लास के शुरू हाँ, में, ये आपने सही बात कहा, क्लास के शुरू में कोई ना कोई एक बार ना टोक दीजिएगा कि रिकॉर्डिंग चालू हो गया। या कभी कभी होता है, मैं भूल जाता हूँ। हाँ, मेरा ऐसा हो गया कि लेक्चर पूरा खत्म और रिकॉर्डिंग मैंने ऑन नहीं किया, तो पूरा क्लास बर्बाद हो गया, ऐसा हुआ है। इसीलिए आप लोग बीच में हाँ, शुरू में ना एक बार जो है कि भाई रिकॉर्डिंग के बारे में थोड़ा याद करवा दीजिएगा। इट विल बी वेरी, आप लोगों के लिए बढ़िया है, और नहीं तो मुझे फिर दोबारा बोलना पड़ेगा। sure. कोई बात नहीं है। नहीं, sure sir, और thank आप you. सबका सबसे मेरा एकदम एकदम रिक्वेस्ट है, कोर्स में जितना भी बातचीत होगा, आप हर बातों का या हर चीज का जितना मन चाहे प्रश्न करिएगा। मेरा नमस्कार मेरा सर। कुछ 100 से ज्यादा। हाँ, राकेश जी, अरे अरे प्रणाम जी। हरे कृष्णा। जय गुरु हरे जी, प्रणाम। राकेश जी, ही इज पंडित पुरोहित जी फ्रॉम इस्कॉन। ही इज इस्कॉन मतलब ही पुजारी है भगवान कृष्ण जी को। हम इनको नमन करते हैं हम सब। तो इन्होंने हमारे लिए भगवान कृष्ण को थोड़ा पूजन कर देंगे। तो बात ऐसा है कि भैया, कि
ये आ रहा है, थोड़ा देर में आ रहा है। चलिए, सबको प्रणाम। सभी आ रहा है, थोड़ा देर में आ रहा है। चलिए, आप लोग सब जल्दी जल्दी आ जाइएगा। तो मैं शुरू से बात तो क्या है ये केपी एस्ट्रोलॉजी। तो आप लोग जितना मन चाहे, जो प्रश्न है जितना रगड़ना है मुझे रगड़ लीजिए भैया, जब तक क्लास में हूँ। कुछ ऐसा भी है ना, मैं थोड़ा, ये मेरे लिए खुशी होगा कि आप लोग ने कुछ पूछ लिया, हाँ, विद इन दिस कोर्स, जिसके लिए मुझे भी किताब खोलना पड़ा, तो मुझे भी कुछ सीखने को नया मिलेगा। मैं ये विश्वास करता हूँ कि आप लोग ऐसा कुछ पूछ लो जिसके लिए मुझे भी अपना किताब दोबारा खोलना पड़े, कि भाई मेरा भी कुछ पढ़ाई हो जाएगा। मैं भाई सीधा सा बात करता हूँ। म्यूट रखिएगा प्लीज अपना म्यूट रखिएगा। राकेश जी प्लीज सब आपका अपना म्यूट रखिएगा भैया, ठीक है जी, नहीं तो आपका घर का आवाज सब लोग सुनेगा। तो बात ऐसा है, तो भाई चलो सब लोग आ गया है, और सभी लोगों को मैं एक पुनर्बार नमन, प्रणाम, नमस्कार करता हूं। और आज का जो कोर्सेस है केपी एस्ट्रोलॉजी है क्या, मैं थोड़ा बता देता हूँ। आप में से अगर किसी का वैदिक ज्योतिष का थोड़ा धारणा है या थोड़ा नॉलेज है, यू नो कि भाई 12 राशि है, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, 12 राशि, 12 साइन, और 12 भाव है। पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, इंग्लिश में इसको हाउस कहता है, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस करके 12 भाव है। देखिए ग्रह जो है, जो ग्रह वाला कॉन्सेप्ट है, हम लोग जो जियोग्राफी में जो ग्रह वाला कॉन्सेप्ट पढ़े हैं कि भाई सेंटर में सन है, उसको सराउंड करके मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, दे आर मूविंग, घूम रहा है, बात सही है। लेकिन ये जो प्लैनेट, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश टर्म प्लैनेट, और उसका जो हमारी जो मतलब भारतीय भाषा का जो टर्म है वो है ग्रह। द टू वर्ड्स, द प्लैनेट एंड द ग्रह, कंप्लीटली डिफरेंट बात है। प्लैनेट मीन्स द सेलेस्टियल बॉडी, जिसका अपना कोई रोशनी नहीं है, कुछ नहीं है, जो नक्षत्र के रोशनी से मतलब जो वो होता है कि उसको जो रोशनी मिलता है। बट द ग्रह मीन्स इन आवर संस्कृत टर्म्स, इन टर्म्स ऑफ ज्योतिष में जो ग्रह मीन्स, ग्रहणा मतलब व्हाट टू एक्सेप्ट, हम जो ग्रहण करते हैं भाई, हम तो ग्रहण करते हैं ना, खाना ग्रहण करते हैं भाई, सुख दुख, झगड़ा, कहते हैं ना भाई, लोग कहते हैं भाई घर बाहर का झगड़ा घर में लाए हो क्या, कभी कभी कहते हैं ना, घर वाले कहते हैं ना कि तुम बाहर का घर झगड़ा घर में लाए हो, मतलब ग्रहण करके घर में लाए हो, दैट इज कॉल्ड ग्रहणा। तो टर्म्स ग्रह और टर्म्स प्लैनेट, दिस इज डिफरेंट। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में जो मतलब जो यूरोपियन एस्ट्रोलॉजी है, वो लोग कहता है सन, मर्क्यूरी, वेनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, दैट दे आर द प्लैनेट्स। बट इन इंडियन भारतीय परंपरा, प्राचीन भारतीय परंपरा, प्राचीन वैदिक परंपरा, प्राचीन वैदिक ज्योतिष जो हजारों साल पुराना है, हजारों साल, उस हजारों साल पुराने दिन से हमारे भारतीय ऋषियों ने जो ग्रह की बातचीत या जो ग्रह के उल्लेख करके गया है, वह है केतु, शुक्र, रवि, चंद्रा, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, 9 ग्रह। हाँ, इस ग्रह को हम प्लैनेट कह देते हैं, बट दीज आर ग्रहस। इसमें राहु केतु भी है। जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में जो लोग राहु केतु को ग्रह मानता नहीं है, बट हमारे देश भारतीय ज्योतिष परंपरा में राहु केतु को ग्रह माना जाता है। इसके बीच राहु केतु को लेके एक स्पेशल क्लास होगा आप लोगों को, जस्ट राहु केतु के ऊपर एक क्लास होगा, कंप्लीट क्लास, बिकॉज कृष्णमूर्ति जी ने राहु केतु को जिस नजरिया से देखे हैं या उनकी जो ऑब्जर्वेशन है उसके ऊपर बातचीत होगा राहु केतु के लिए। और ज्योतिष में अगर कोई सबसे संकटपूर्ण बात है
तो राहु केतु को एनालिसिस करना। भाई आप सभी जानते हो कि जो रावण का पुत्र था वो कौन था? मेघनाथ। वो किसके? क्लाउड्स के पीछे जाके लड़ाई करता था, क्लाउड इफेक्ट था, जिसकी साथ जिसकी युद्ध कला में क्लाउड इफेक्ट था, ताकि उसके साथ कोई ना लड़ पाए, वो क्लाउड के पीछे था। तो राहु केतु इसका क्लाउडी इफेक्ट है कि भाई जो दिखाई देगा वो है नहीं, और जो है वो दिखाई नहीं देगा। तो ये हुआ 9 ग्रह की बात। इसके बारे में भी एक क्लासेस में हमारा ग्रह के बारे में एक्सप्लेनेशन होगा। बाकी रहा 12 भाव। इस 12 भावों के ऊपर भी हमारी एक क्लास का चर्चा होगा। व्हाट इज 12 हाउसेस? अब द हाउस एंड भाव द टर्म्स नॉट सेम। पाश्चात्य ज्योतिष में कहता है फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस करके 12th हाउस। हाउस का मतलब क्या है? घर, खाना, हम जहां पर रहते हैं। बट भावा in Sanskrit terms, in Indian astrological terms, the word भावा means, ये भाव शब्द आया कहां से, इसको समझना पड़ेगा। भाव, देखो आप जानते हो कि संस्कृत में जितना भी शब्द है, जो वर्डिंग है, उसकी धातु रूप पकड़ के हर वर्डिंग होता है। जैसे कि भावा, भावा मतलब बीइंग, हम कहते हैं ना बीइंग, एमिजर जिसको कहते हैं बीइंग, भावा होना। उस भाव से आया है भुवन, हम इस धरती को कहते हैं ना भुवन, त्रिभुवन, वहीं से आया है भवन, हमारी घर। वहीं से आया है भावना, भावना व्हाट वी आर थिंकिंग, हम तो सोचते हैं भावना। और वहीं से आया है भावा, द प्रकाश, मैं कहूंगा द एक्सप्रेशन ऑफ आवर बीइंग। हम कैसे हैं उसकी प्रकाश तो होगा भाई, हम कौन सी भाव में है। आप देखो यहाँ पे राकेश जी को देखिए, नजरिया पूजन पाठ करके आए हैं, उनकी प्रकाश देखो कितना गॉर्जियस प्रकाश है, देख के लग रहा है ही इज इन वेरी हैप्पीनेस मूड। अब भाई आप लोग हैप्पीनेस मूड में ही हमेशा रहते हो। भगवान की नाम पूजन, ना झगड़ा है, ना क्लेश है, ना पैसा का रोदन है, ना बाजार है भाई भगवान के। तो आप तो प्रकाश क्या है कि भाई यू आर इन द कंडीशन व्हाट यू आर एक्सप्रेसिंग। आप जो एक्सप्रेस, जो आपको देख के एक्सप्रेस हो रहा है, जो इट्स योर एक्सप्रेशन, जो देख के लग रहा है कि आप खुशी खुशी भाव में हो। कभी कहते हैं कृष्ण भावा, कृष्ण भावमय, कृष्ण भावमय मतलब भगवान कृष्ण के भाव में वो विलीन है, दिस कॉल्ड भाव। कहता है बहुत दुखी हूं मैं, इट्स दुख भाव। तो ये जो भाव है 12 भाव, दिस इज नॉट हाउस, दिस इज भावा, द एक्सप्रेशन ऑफ आवर बीइंग। मैं कौन सी परिस्थिति में हूँ, उस समय का मेरी प्रकाश क्या हो रहा है, जो जग संसार देख रहा है, दैट इज माई एक्सप्रेशन, वो मेरा भावा है। और क्या है? और है नक्षत्र। देखिए वैदिक ज्योतिष में जो लोग पराशरी प्रैक्टिस करता है, शुरू में 9 ग्रह, 12 भाव, 12 राशि, दिस आर द टूल्स। बट इन नक्षत्र ज्योतिष द एडिशन, द एडिंग टूल्स, मैं कहूंगा कि एक्स्ट्रा नहीं, द मेन टूल्स, मूल विषय जो है वो है 27 नक्षत्र। क्या है? 27 नक्षत्र, 27 स्टार्स। हम जो ज्योतिष करने के लिए बैठे हैं, जिसकी चर्चा इस कोर्सेस में होगा, वो है नक्षत्र ज्योतिष। अब तो नक्षत्र ज्योतिष, तो नक्षत्र का बातचीत होगा ही भैया। अब ये नक्षत्र ज्योतिष का जो बात है, मैं फिर कहता हूं, जो वैदिक ज्योतिष का प्रैक्टिस करता है फॉर द बिगिनिंग, मतलब प्रिलिमिनरी लेवल में नक्षत्र की बातचीत होता नहीं है। लेकिन जब वो कोई अच्छा प्रैक्टिस कर लेता है, समझ में आ जाता है, तब वो नक्षत्र को ऐड करता है प्रेडिक्शन में। लेकिन हमारा जो प्रक्रिया है, इसमें शुरू से ही नक्षत्र को ऐड किया जाएगा। अब ये जो 27 नक्षत्र, 27 स्टार्स है, आज से कुछ 100 साल पहले पकड़ लीजिए, 90 इयर्स पहले, 1920s के बाद, 1920s के बाद एक ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स, मैं कहूंगा दे आर द ग्रेट पर्सन्स, मतलब दे पंडित, बहुत अच्छा पंडित, लीजेंड इंसान सब,
उन्होंने एक मिल के एक रिसर्च चालू किया। किसके ऊपर? कि वैदिक ज्योतिष इतना गहरा है, 10,000 सालों से कितना ज्यादा ऑब्जर्वेशन हुआ है, कितना प्रकार की योगास है, कितनी प्रकार की दशा सिस्टम है, कितनी प्रकार की डिविजनल चार्ट्स, जो उसको हम वर्गा चार्ट कहते हैं। ये कोई अगर प्रैक्टिस करे बहुत बढ़िया है, कोई अगर रिसर्च करे बहुत बढ़िया है, लेकिन थोड़ा समय, थोड़ा ज्यादा अभ्यास, अध्ययन, थोड़ा ज्यादा लगाव चाहिए। मैं तो कहूंगा कम से कम 5 इयर्स। अगर आपको वैदिक ज्योतिष में मास्टरी हासिल करना है, 5 साल रगड़ना पड़ेगा। ऐसी स्थिति, और उसके बाद वहां पे रूल ओवर रूल। आप लोग जानते हो कि हमारे जो कानून है ना, कानून में जजमेंट के ऊपर ओवर रूल, जजमेंट ओवर रूल होता जाता है। पहले ट्रायल कोर्ट में एक जजमेंट दे दिया, फिर वो हाई कोर्ट में गया, जजमेंट को कहा ये मॉडिफाई कर दिया गया, फिर हाई कोर्ट से उसी जजमेंट को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो वहां के सुप्रीम कोर्ट का जज ने बोला इसको ओवर रूल कर दिया जाए। आज से कुछ 100 साल पहले जब ब्रिटिश पीरियड था, उस समय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी प्रिवी काउंसिल था, जो इंग्लैंड में था। सुप्रीम कोर्ट में कोई अगर हार जाता था तो वो प्रिवी काउंसिल में जाता था, फिर उस जजमेंट को लेके तो वो ओवर रूल होता था। पर आज के दिन में प्रिवी काउंसिल वाला सिस्टम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट जो है वो डिटरमाइनर। तो बात यह है, ज्योतिष में भी बहुत सारा ऑब्जर्वेशन, और उस ऑब्जर्वेशन का ओवर रूल हुआ है कि बोला नहीं इसको और मॉडिफाई किया जाए। इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूं। आज से कुछ 10,000 साल पहले, अब 10,000 साल मान के चलो, कम ज्यादा होगा, हमारे भारत भूमि में क्या था? अलग अलग स्टेट था, राज्य। यहाँ पे मगध, वहाँ पे अयोध्या, वहाँ पे किष्किंधा, वहाँ पे हस्तिनापुर वगैरह वगैरह। और बाकी इन राज्य के भीतर जो जंगल, वहाँ पे बड़े बड़े जो ऋषि, महर्षि, उन लोगों का आश्रम हुआ करता था। और हर आश्रम में हर एक ऋषि का, उनका एक अपना जो है, अपना धारा, एक पंडित, एक गुरु, उनका जो एक बेस्ट शिष्य, वो फिर उसी गुरु के गुरुमुख बनेगा, फिर उसके शिष्य गुरुमुख बनेगा, और ऐसी तरह आश्रम में रिसर्च चलता जाता था। और वो जो रिसर्च चलता था, वहां पे हर एक गुरु के, हर एक ऋषि के, हर एक मुनि के, उनकी जो अपना जो धारा, अपना जो शिष्य, जो गुरु शिष्य परंपरा, उस गुरु शिष्य परंपरा में वेद का अभ्यास हुआ करता था। वेद मतलब ज्ञान, अखंड ज्ञान। वेद का 4 पार्ट्स है, 4 पार्ट है, ऋक्, साम, यजुर, अथर्वा। और हर एक वेद का 6 अंग है, जैसे काव्य है, छंद है, ऐसे करके 6 अंग है। उसमें वन ऑफ द अंग, 6 अंग में हर एक वेद का वेदांग होता है। 6 अंग का एक अंग है ज्योतिषा। कहता है ज्योतिषांग वेदानां चक्षु, ज्योतिष वेद की आंख है। तो हर एक ऋषियों का आश्रम में उन ऋषियों का अलग अलग ऑब्जर्वेशन तो ज्योतिष के ऊपर भी था, और हर एक जगह में उन अलग अलग ऑब्जर्वेशन, और हजारों साल वो चलता गया, रिसर्च होता गया। फर्स्ट महर्षि पराशर, मैं अगर गलत ना हो तो ही वॉज द सन और ग्रैंडसन ऑफ महर्षि गर्ग। महर्षि गर्ग, ही वॉज ए ग्रेट सेंट। मतलब उस समय भारत भूमि में जैसे पंडित जैसे होता ना, तो बड़े बड़े ऋषि थे, तो उसमें से कुछ ऋषि था, दे आर टू मच ग्रेट। अब देखो, जो अगर ज्यादा ग्रेट होगा सभी उसको पूजन करेगा, सम्मान करेगा। हमारे आज के दिन में भी समाज में हर एक स्तर में जो ज्यादा ग्रेटेस्ट, देखो इन जनरल तो सभी होता है भाई, जैसे बीजेपी वाले हैं, उसमें तो सभी बीजेपी का कैडर है, लीडर है, बट मोदी वन एंड ओनली मोदी है। तो वो वहाँ पे दीदी है, वहाँ पे लालू जी है, दे आर वन एंड ओनली, क्योंकि वो ग्रेट है, उस अपने अपने सेक्टर में ग्रेट है। तो उस समय जो ऋषियों थे, उनमें से जो थोड़ा ज्यादा ग्रेट ऋषि थे, उसमें महर्षि गर्ग वन ऑफ देम। और उनकी जो पराशर जी थे, उनकी जो जो मतलब ज्ञान की भूख, क्या कहूंगा, ज्ञान की भूख इतना ज्यादा था, उन्होंने भारत भूमि के जितने भी सारे ऋषियों के आश्रम, वो क्या किया था, उन्होंने सभी जगह में गया था, घूमा था। भाई आप सभी जानते हो कि उस समय सब 300-400 साल जीते थे। आज के दिन में हम तो 60, 70, 80 में ही, लेकिन वो लोग 300, 350, 400, 500 साल जीते थे। भाई कैसे जीते थे, उस समय की बात है। तो महर्षि पराशर जी ने
उनका जो उदय हुआ था त्रेता युग के अंत में, द्वापर के शुरुआत में। त्रेता युग के अंत में मतलब एंड ऑफ द टाइम उनकी उस समय उसका उदय हुआ था महर्षि पराशर। और महर्षि पराशर ने पूरा भारत भूमि में घूम के हर एक ऋषि के आश्रम में जितना भी ज्योतिष का नॉलेज था सबको क्या किया था, ग्रहण किया था। और ही मिल्क द ऑल द सिस्टम फर्स्ट, मिल्क किया था। और उन्हीं की धारा से हम जितने जानते हैं कि बृहद पराशर होड़ा सारा। अब उसके ऊपर जो प्रैक्टिस जो है उसमें नक्षत्र का भी प्रैक्टिस था या है, लेकिन जो नक्षत्र लेवल वाला प्रैक्टिस है उसकी एक अलग धारा है। 27 नक्षत्र है ऊपर आसमान में। मैं एक चीज आप लोगों को कह दूं, हमारे देश में प्राचीन वेदास के समय में, प्राचीन आर्यवर्त में जितना भी नॉलेज, देखो नॉलेज इज द पावर, जितना भी ज्ञान अर्जन किया जाता था या रिसर्च करके जितना भी नॉलेज ऋषियों को मिलता था, उन्होंने फर्स्ट जो करते थे उस नॉलेज को कोडिंग करते थे ताकि वो ज्ञान गलत हाथ में ना लगे। उस समय आप सभी जानते हो कि देवताओं और राक्षसों में थोड़ा झंझट था, तो ऋषियों का या देवताओं का सबसे बड़ा वो था कि भाई कोई भी ज्ञान किसके पास, कोई भी ज्ञान गलत हाथ में, राक्षसों का हाथ में ना आ जाए, इसीलिए वो कोडिंग करते थे। हमारा काम है सिर्फ उसको डिकोड करना। एग्जाम्पल देता हूं, आप सभी जानते हो मेष राशि। मेष राशि का सिंबल क्या है, मेष। सिंह राशि, सिंह राशि का सिंबल क्या है, लियो, जो सिंह। आप एक सिंह महाशय जो है राजा, जंगल की राजा है, आप उनको डिकोड करो। एक सिंह का लाइफ हिस्ट्री, एक सिंह का नेचर, कैरेक्टर जितना भी है उसको आप समझो, आपको लियो राशि के बारे में बहुत कुछ पता लग जाएगा, सिंह राशि के बारे में बहुत कुछ पता लग जाएगा। आप कर्क राशि के बारे में, आप वृश्चिक राशि के बारे में, उस वृश्चिक राशि का वृश्चिक जो है उसकी कैरेक्टर, उसकी क्वालिटी, उसको आप डिकोड करो, उसको आप पढ़ो, गूगल करके पढ़ो। आपको वृश्चिक राशि के बारे में, वृश्चिक राशि वालों के बारे में बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। वो कोडिंग क्या था, विद इन ए सिंबल, एक राशि को विद इन ए सिंबल कोडिंग कर दिया था किसने, प्राचीन ऋषियों ने, कि उसके अंदर उसकी पूरा डिस्क्रिप्शन है। ठीक उसी तरह प्राचीन ऋषियों ने हर एक नॉलेज को कोडिंग किए थे, और वो नॉलेज गलत हाथ में ना जाए, वो ज्ञान गलत हाथ में ना जाए, यही उन लोगों का इंटेंशन था। हमारे काम है आज के दिन में उन्होंने जो कोडिंग किया था, कोडिंग करके देखे गए, उस कोडेड चीज को डिकोड करो। हम नया कुछ नहीं बना पाएंगे, हम कोई ऑब्जर्वेशन करने का दरकार नहीं है। इतना ज्यादा ज्ञान हमारे पूर्वजों ने भर भर के रख के गया है, हम उसको अगर तोड़ के खाना चालू करें तो 10 जन्म खा सकेंगे और उससे भी ज्यादा। देखिए, अब जो नक्षत्र ज्योतिष की बात है, नक्षत्र ज्योतिष का जो बात है कि भाई वो स्टोरी क्या है, जो प्राचीन काल का स्टोरी के अंदर ही सब कुछ है। बोला राजा दक्ष के 27 कन्या है। विपुल जी आप हाथ उठाए हो, कुछ बताना है? नहीं सर। सबको सुनाई दे रहा है ना? देखो पहला 3-4 क्लासेस ना मैं ऐसा ही बकबक करता जाऊंगा, थोड़ा झेल लीजिएगा मुझे। पहला 3-4 क्लासेस ऐसे ही बताऊंगा राशि वगैरह, फिर 4 क्लासेस के बाद से जो हमारा वो चालू हो जाएगा, क्या रूल चालू हो जाएगा, कैलकुलेशन चालू हो जाएगा। तो राजा दक्ष के जो 27 कन्या आप सभी जानते हो, उस 27 कन्या से चंद्रमा का शादी हुआ है। स्टोरी क्या था, चंद्रमा हर एक दिन एक पत्नी के घर में जाते हैं, हर एक दिन एक पत्नी के घर में जाते हैं, ये है स्टोरी। तो राजा दक्ष के 27 कन्या क्या है, 27 नक्षत्र। उन 27 कन्या का क्वालिटी कैरेक्टर अलग अलग है, एकदम अलग अलग कैरेक्टर। जैसे हमारे घर में होता है ना, 3-4 बहन है, बड़ी बहन बड़ा सुंदर है, सुशील है, मझली बहन बड़ी झगड़ेलू है, जो सजीली बहन है अच्छा खाना पकाती है, जो छोटली बहन है वो बड़ा सुंदर सज धज के रहती है, अलग अलग क्वालिटी है। तो राजा दक्ष के जो 27 कन्या, दे आर द 27 टाइप्स। उसमें से एक कन्या है जो हर दिन सज धज के सुंदर है, घर को सजा के एकदम सुंदर रखती है, और पतिदेव एक दिन के लिए जब आते हैं तो मोहित हो जाते हैं,
डू यू नो हु इज दिस कन्या? रोहिणी। 27 में है अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आद्रा पुनर्वसु पुष्य अश्लेषा माघ पूर्व फाल्गुनी उत्तर फाल्गुनी हस्ता चित्र स्वाति विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा मूला पूर्वाषाढ़ उत्तराषाढ़ श्रवणा धनिष्ठा शतभिषा पूर्व भाद्रपद उत्तर भाद्रपद रेवती। 27 कन्या। जो रोहिणी है वो सबसे सुंदर, सबसे सुशील, उसकी बोल बहुत मीठा है और वो घर को सजा धजा के खुद सज धज के एकदम परिपाटी होके बैठी रहती है कि कब पतिदेव आएगा। भैया हमारे घर में अगर पत्नी है, हम अगर ऑफिस में आएंगे और हमारे पत्नी भी एकदम सज धज के सुंदर बाल वाल ठीक करके चाय की प्लेट लेके, तो कितना अच्छा लगेगा। और वही उनकी एक कन्या है अश्लेषा, जो भेनम, हम हमेशा उससे उसके मुंह से भेनम निकलते हैं, 20 मतलब बातों का 20 है। तो पतिदेव आया, मतलब चंद्रमा पतिदेव घर में घुसा एक दिन के लिए और उसका जो है जितना भेनम देना चालू कर दिया, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुमको वो कर दूंगा, तो उसका हालत क्या होगा। वहीं पे एक कन्या है अनुराधा, मित्र, मतलब वो सबके साथ दोस्ती भाव रखती है अनुराधा। वहीं पे एक कन्या है विशाखा, बड़ा स्वार्थी है, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। वहीं पे एक कन्या है रेवती, जो हमेशा ईश्वर चिंतन में, मोक्ष के चिंतन में विलीन रहते हैं। ये 27 कन्या का अलग अलग क्वालिटी है। 27 नक्षत्र का अलग अलग डेफिनेशन है, अलग अलग क्वालिटी है। आप अगर नक्षत्र के ऊपर रिसर्च करोगे तो आपका दिमाग एकदम उल्टा घूमेगा कि नक्षत्र का रिसर्च इतना समृद्ध है। प्राचीन काल के हमारे ऋषियों ने, हमारे देश के ऋषियों ने जो नक्षत्र का रिसर्च किया था, नक्षत्र के ऊपर ऑब्जर्वेशन किया था, उनके ऊपर इतना ज्यादा उनका ऑब्जर्वेशन है, नक्षत्र का ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा है। तो ये 27 नक्षत्र, 27 कन्या। अब राजाध्यक्ष चंद्रमा हर रोज 27 कन्या के घर में जाते हैं और 27 कन्या के घर में जब जाते हैं तो अलग अलग कन्या के घर में चंद्रमा कौन है? चंद्रमा हमारा मन है, माइंड। ये जो 9 ग्रह है ना, मैंने क्या कहा, ग्रह ना, ये जो 9 ग्रह है, ये 9 ग्रह हमारे साथ 9 ग्रहों का सीधा रिश्ता है। चंद्रमा हमारा मन होता है, तो चंद्रमा घूमता है तो हमारा मन भी घूमता है। तो चलो, चंद्रमा जो है ये 27 नक्षत्र के घर में जाता है और 27 नक्षत्र के घर में जाके वहां पे उसकी 27 टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट होता है। कहीं पे अच्छा, कहीं पे बुरा, अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। उसमें एक कन्या है मूला, जो हर चीज का मूल में जाता है। चंद्रमा कुछ, पतिदेव कुछ कहा, बोला उसके मूल में चलो भाई, क्या है उसकी जड़ क्या है। तो अलग अलग कन्या है, तो अलग अलग नक्षत्र का अलग अलग एट्रीब्यूट्स है। देखिए, हम जिस चीज की चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं, नक्षत्र ज्योतिष। और नक्षत्र ज्योतिष में एक मैं वर्ड, सेंटेंस कहता हूं, सेंटेंस याद रखिएगा। कहता है, नक्षत्र आर द फ्रूट्स ऑफ अवर कर्मा। भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा? कर्माने वाधिका रास्ते माँ फलेषु कदाचन। तुम जो कर्म करता जाओ, कर्म करता जाओ, डोंट वरीड अबाउट योर फ्रूट्स। फ्रूट्स तो मैं दूंगा। कौन सा फ्रूट्स? तुम जैसा कर्म करोगे उस कर्म के हिसाब से तुम्हें फ्रूट या फल दिया जाएगा। भला जैसा करनी वैसा फल नहीं। मैं कुछ कर दिया, उस जो भी कुछ किया, उस कर्म के जो इन रिटर्न में मैं अपना मनचाहा फल नहीं मांग सकता, क्योंकि विधि का विधान है। जो मैं करूंगा 2 + 2 = 4 ही निकल के आएगा, 5 नहीं होगा। तो जो भी मैं कर्मा करूंगा उस कर्मा का फल मुझे मिलना है। कर्माने वाधिका रास्ते माँ फलेषु कदाचन। और नक्षत्र ज्योतिष कहता है कि भाई हम जो करते हैं, हमारा उस कर्मा स्टोरेज होता है कहाँ पे? नक्षत्र में। नक्षत्र आर द फ्रूट्स ऑफ अवर कर्मा। आप सभी जानते हो भाई, हम सनातन में जीवन मृत्यु में विश्वास करते हैं। हम ज्योतिष करने के लिए आए हैं ना। व्हाई यू आर एस्ट्रोलॉजर? काहे, क्यों ज्योतिष का उद्भव हुआ? कि भाई हम सभी ना अपने भविष्य के बारे में शंका में रहते हैं, क्योंकि हम नियति के अधीन है। हमारा ये जो आंख है ना, जो दिखाई देता है, इसको क्या कहता है भाई? वो है दृष्ट। और जो नहीं दिखाई देता है वो क्या है? अदृष्ट।
हम कहते हैं ना नियति क्या करता है, अदृष्ट में क्या लिखा है, डोंट नो। अदृष्ट में क्या लिखा है? जो हमें नहीं दिखाई देता वही तो मेरा अदृष्ट है, और जो मेरा अदृष्ट है उसके बारे में मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। आगे भाई ये सांस चल रहा है, अप्स एंड डाउन, भाई 2 पल बाद ये सांस अगर बंद हो जाएगा तो मैं मर जाऊंगा। और हमें पता है भाई, हमारे सामने हजारों लोगों को हमने देखा है कि भाई सांस बंद हुआ, मर गया, शरीर खत्म, जीवन खत्म, और हमें पता नहीं ये सांस कब बंद होगा। हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, अगला पल क्या होने वाला है वी डोंट नो। हमें इच्छा है जानने का भाई आगे क्या होने वाला है, और वही से ज्योतिष का उद्भव हुआ। और हमने जो क्या होने वाला है वही कर्मानेवादी का रास्ते फलेषु कदाचन, तुम जो कर्म करते आए हो उस कर्म का फल तुम्हें मिलने वाला है। और कर्म का फल किधर है भाई? नक्षत्र के अंदर संचित है। कैसे संचित है? देखिए, ये जो यमराज है, हम कहते हैं यमराज के जम द्वार है। मृत्यु के बाद हमें यम द्वार में लेके लिया जाता है, मतलब लेके जाया जाता है। कौन लेके जाता है? यमदूत। और वहां पे एक चित्रगुप्त नाम का यमराज का एक असिस्टेंट है, जो एक कॉपी बुक खाता लेके बैठा हुआ, चित्रगुप्त का खाता। वहां पे हर इंसान का कर्मा, अधर्मा, धर्मा सबका हिसाब किताब हुआ जाता है कि भाई इसने इतना ज्यादा कुकर्म किया है, इसने इतना % सुकर्म किया है। वो चित्रगुप्त का खाता कुछ भी नहीं है। वो चित्रगुप्त खाता, जो चित्रगुप्त का जो कॉपी बुक है, आवर सबकॉन्शियस। हमारा मन का 2 पार्ट है, चंद्रमा है ना, चंद्रमा इज आवर सबकॉन्शियस, चंद्रमा इज आवर सबकॉन्शियस, बुध मर्क्यूरी इज आवर कॉन्शियस। हम जो भी कर्म करते हैं, चाहे अच्छा करे या बुरा करे, उस कर्मा का जो स्मृति हमारे सबकॉन्शियस में स्टोरेज होता जाता है। और वो एक बात नहीं, जन्म 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 जन्मांतर सबकॉन्शियस में स्टोरेज होता है। क्योंकि सबकॉन्शियस को मैं अगर एकदम सीधा कहूंगा, वो आत्मा का माथा है, दिमाग। देखो, हम जीवन है ना, जीवन क्या चीज है? हम ये शरीर है, शरीर। मोबाइल फोन देखे हो, फैक्ट्री से लाया गया सैमसंग फोन, आईफोन, डेड है, कुछ नहीं है। सिम कार्ड लगाओ, चार्ज दो, तब वो हेलो हाई किया जाएगा। ठीक है, जो शरीर है कुछ नहीं है, एक मोबाइल फोन। इसके अंदर सिम कार्ड कौन है? आत्मा। सिम कार्ड खोल लो, शरीर डेड हो जाएगा। तो ये क्या है? हमारे शरीर जो हम जो सोचते हैं ना, हमारा जो शरीर का क्या है? पंच इंद्रिय है, आंख, कान, नाक, ये जो है। और उस पंच इंद्रिय से हम जो ऑब्जर्व करते हैं, जो फील करते हैं, जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वो हमारा कॉन्शियस माइंड का खेल है। उसको अगर हम एनालिसिस करते हैं, पूरा कॉन्शियस माइंड में एनालिसिस करते हैं। बट जो सबकॉन्शियसली स्टोरेज होता है ना, वो हम कॉन्शियस माइंड में नहीं एनालिसिस कर पाएंगे। मैंने एक काम किया, गलत काम किया, किसी को मार दिया, मेरा खून खोल गया, किसी को मार दिया, मार के मैंने बोला मैंने बहुत अच्छा काम किया, बढ़िया है, स्टोरेज हो गया। मुझे भी उसी तरह मरण मिलेगा, इस जन्म में ना सही, कभी ना कभी वो सबकॉन्शियस में स्टोरेज रहेगा जब समय आएगा। गांधारी ने भगवान कृष्ण को पूछा, कृष्ण यू नो एवरीथिंग, तुम्हें सब कुछ पता है, और मुझे मेरा पिछला 50 जन्म के बारे में पता है। गांधा जी वॉज ए जातिस्वर। जिन लोगों का पूर्व जन्म के बात याद रहता है, उसको हम जातिस्वर कहते हैं। तो गांधारी एक इतना स्वाधी वुमेन थे कि उनको अपना पिछला 50 जन्म के बारे में सब कुछ पता था। उन्होंने कहा मैंने अपना पिछला 50 जन्म में कोई ऐसा पाप नहीं किया, कोई ऐसा गुनाह नहीं किया जिस गुनाह का फल मुझे इस जन्म में मिला है। मेरा वंश उजड़ गया, मेरा 100 संतान का निधन हो गया, ये कौन सा पाप का फल है? तो भगवान कृष्ण पूछा, गांधारी यू नो अबाउट योर 50 बर्थ, 50 रिबर्थ? आई नो एवरीथिंग, शुरू से। तुम्हें 50 जन्म तक पता है, मुझे शुरू से सब कुछ पता है। तुम्हें अपना ही कर्मों का फल और वो स्टोरी याद दिला कि यू हैव डन द सिन, जिसका फल तुम्हें आज मिलने वाला है, मिल रहा है। अब अच्छा अर्थ, गांधारी की जो सबकॉन्शियस में 50 बर्थ पहले जो स्टोरेज हुआ था, आफ्टर 50 रिबर्थ वो एक्टिवेट हुआ। देखिए, हर किसी का क्या होता है ना, हर इंसिडेंट के एक जो है एनवायरनमेंट होता है। एनवायरनमेंट होगा तभी तो ये इंसिडेंट एक्टिवेट होगा। हमेशा हर इंसिडेंट एक्टिवेट नहीं होता है।
तो वो एनवायरमेंट क्या है? ये नक्षत्र के अंदर ग्रह, ऊपर आसमान में सभी घूम रहा है, ऑल दे आर मूविंग, कोई भी ग्रह रुका हुआ नहीं है। और इस जग संसार का नियम है, चलना ही जीवन है, रुकना मरण है, सब चल रहा है। वी आर ऑल ट्रेवलर्स, वी आर ऑल ट्रेवलर्स। पूरा ब्रह्मांड सब ट्रैवलिंग कर रहा है, सब घूम रहा है, सब अपने अपने रिदम में घूम रहा है। हम मैं जो हूँ, आप जो हो, हम जो है ना, वी आर ऑल ट्रैवलर्स। हम धरती में आए हैं ट्रैवल करने के लिए। ये शरीर हमें मिला है, जब तक ये शरीर में जान है हमारा यहाँ का ट्रैवलिंग चलेगा, जान खत्म फिर हम निकल जाएंगे, फिर एक नया डेस्टिनी मिलने वाला, वो जिधर भी मिले हमें मिलने वाला। वी बिलीव, हमारे शास्त्र, सनातन शास्त्र, आर्यवर्त के जो शास्त्र है, आर्य जो वो ये हम विश्वास करते हैं, हम हिंदू विश्वास करते हैं कि हमारा रिबार्थ होता है और हमें अपना कर्म का फल हमें भुगतने का दरकार होता है। तो ज्योतिष कहता है कि हमारे नक्षत्र का जो हम जो कर्म करते हैं वो नक्षत्र के अंदर स्टोरेज होता है, और उसी नक्षत्र के अंदर जो कर्मा का फल स्टोरेज हुआ है, उस स्टोरेज हुआ जो संचित फल है हमें प्रोवाइड किया जाएगा। कौन प्रोवाइड करेगा? बोला था ग्रहस आर द डिलीवरर ऑफ रिजल्ट्स। ग्रह वो क्या करता है? फल को हमें क्या करता है? डिलीवर करता है। भाई तुम्हारा कर्म यहाँ पे संचित था, मैं आ गया हूं यहाँ पे, मेरा समय हो गया है, अब लो तुम्हारा कर्म का फल। तुमने सुख दिया था, सुख भोगो, तुमने दुख दिया था, दुख लो, जो भी करोगे उसका ही फल तुम्हें मिलने वाला है। न्यूटन का जो फॉर्मूला है ना, एवरी एक्शन हैव इट्स अपोजिट एंड सेम रिएक्शन, ये जीवन का भी रूल है। हम जो कर्म करेगा उसका फल हमें मिलने वाला है, और इसी से ज्योतिष का उद्भव हुआ है। जो नियति है, जो अदृष्ट है। देखो हम सभी जानते हैं जो भगवान शिव जी है, ब्रह्मा जी, विष्णु है, वो सब जानते हैं। आंख बंद करके शिव जी बैठा है, शिव जी नोज एवरीथिंग, कब क्या होने वाला है। तो प्राचीन काल के जो ऋषि महर्षि थे, जो नारद जी थे, सब जाके शिव जी को पूछा। मैं ये स्टोरी कहता हूँ भाई, इसको हम विश्वास करूं या ना करूं, बट मैं इस जगह में ये बोलने की दरकार हुआ है। तो शिव जी को पूछा कि भाई आपको तो भगवान जी सबको सब कुछ पता है, आगे क्या है यू नो, आगे क्या है यू नो, बट हमें तो पता नहीं, हम तो नियति से डरते हैं। तो शिव जी बोला आप ऐसे ऐसे देखो। कैसे? ज्योतिष को सिखाया सबको, भाई ऐसे ऐसे देखना चालू करो, दिस इज द टूल के ज्योतिष थ्रू एस्ट्रोलॉजी। देखिए ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया था। ब्रह्मा जी को हम कहते हैं सृष्टिकर्ता। विष्णु जी पालन करता है, विष्णु जी को हम कहते हैं पालन करता। और शिव जी क्या करता है? संहार करता है, हम उसको कहते हैं संहार करता। भाई कुछ भी चीज, कहीं भी कुछ भी अगर सृष्टि हुआ है तो उसका विनाश निश्चित है। तो ये सृष्टि, द एनर्जी ऑफ क्रिएशन, सृष्टि का जो एनर्जी है वो है ब्रह्मा जी। द एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन, उसी सृष्टि को प्रलय या विलय करने वाला जो एनर्जी है वो है शिव जी। एंड ये क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के बीच वाला जो जगह है भाई, पालन, भाई कुछ दिन तो रहेगा ना, जो जिसका जन्म हुआ वो तो तुरंत नहीं मरता है भाई, कुछ दिन तो पालन होगा, उस पालन करता है विष्णु जी। हम इंसान हैं, हमारा जन्म हुआ है, हम आगे जाके मरेंगे। जन्म और मरण के बीच जो समय काल है इसको कहते हैं जीवन। अगर मैं इसी थ्योरी पे जाऊंगा तो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी सृष्टि कर दिया, जिस दिन मेरा विलय होगा उस दिन शिव जी संहार कर देगा, उनकी एनर्जी। बट ये जो बीच वाला जगह है ये कौन है? पालन, बोला पालन हरि है विष्णु, द विष्णु एनर्जी, द एनर्जी ऑफ बैलेंसिंग। बैलेंसिंग क्या है? अब नदी है, नदी में पानी बह रहा है, तेज पानी है, आप नाव लेके चलोगे, आप एक किनारे से नाव को चालू कर दिया, नाव स्टार्ट हो गया, और दूसरा किनारे में जाके नाव को पहुंचा दोगे तो पहुंच जाएगा, जर्नी स्टार्ट हुआ, जर्नी एंड होगा। बट बीच में जो नाव चलेगा ना, बीच में जो नाव चलेगा पानी के ऊपर,
ये जो चलने के लिए एक चलने का कला चाहिए, आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। जो जो नाव का जो मांझी होता है ना, वो बैलेंस करके नाव लेके जाता है। ये जो बैलेंस वाला काम है, दिस इज विष्णु एनर्जी। और बैलेंसिंग का कई प्रकार का तरीका है। कभी आपको इधर करना पड़ेगा, कभी आपको उधर करना पड़ेगा, कभी आपको ऐसे ऐसे करके जाना पड़ेगा। तो अलग अलग तरीका, इस अलग अलग जो तरीका है, अर्थात जो बैलेंसिंग एनर्जी है, अलग अलग प्रकार का बैलेंस है, वो कहता है कि भगवान या विष्णु एनर्जी को प्राचीन ऋषियों ने 9 अलग डिवीजन में देखा था, 9 प्रकार की डेविएशन। द मेन एनर्जी इज बैलेंसिंग एनर्जी, और 9 प्रकार का उस बैलेंसिंग एनर्जी को जो डेविएशन उन्होंने देखा था, बोला 9 प्रकार की ग्रह, 9 टाइप्स ऑफ ग्रहास। तो ये है बात। अब नक्षत्र की अगर बात करूंगा मैं, तो हमारी जो कर्म है, उस कर्मा का जो फल है, वो नक्षत्र के अंदर संचित है, हमारे सबकॉन्शियस में संचित है। ऊपर आसमान में सब घूम रहा है। मैंने क्या कहा? चंद्रमा, भाई पूरा जोडियक जो है गोल है, उसके अंदर 27 नक्षत्र हैं, 12 राशि भी है, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। चंद्रमा आज एक पत्नी के घर, 27 दिन में चंद्रमा जोडियक को एक बार राउंड मारता है। 27 दिन में जोडियक को चंद्रमा एक बार राउंड मारता है, और हर एक नक्षत्र में चंद्रमा एक दिन रहता है, और हर एक राशि में चंद्रमा 2.25 दिन रहता है, और 2.25 नक्षत्र लेके एक राशि होता है। चंद्रमा आज एक पत्नी के घर, कल एक पत्नी के घर, परसों एक पत्नी के घर, अर्थात 27 दिन में 27 नक्षत्र में ट्रैवल करता है। अगर चंद्रमा 27 नक्षत्र में ट्रैवल करता है, ऊपर आसमान में जिस ट्रैक में चंद्रमा घूमता है उसी ट्रैक में बाकी ग्रह भी घूमता है। देखिएगा, वो जियोग्राफिकल कॉन्सेप्ट और हमारी ज्योतिष का जो ग्रह वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीटली अलग है, क्योंकि चंद्रमा कुछ ग्रह नहीं है, सूरज भी कोई ग्रह नहीं है। सूरज एक नक्षत्र है, वो सेंटर में एकदम स्टील है, फिर भी हम कहते हैं भाई सन इज ऑल्सो मूविंग जोडियक में, ऐसे कहते हैं, हम कह रहे हैं। इसके पीछे भी रीजन है। बाकी जो भी ग्रह है, बुध है, शनि है, केतु है, राहु है, दे आर ऑल मूविंग फॉरवर्ड बैकवर्ड, मूविंग कर रहा है। तो एक नक्षत्र में जैसे चंद्रमा एक दिन रहता है, ठीक उसी तरह एक नक्षत्र में शनि महाराज 13 महीना रहता है, बृहस्पति भी करीब 6 महीना, 5.5-6 महीना रहता है। अर्थात हर एक घर में जो चंद्रमा का पत्नी है ना, उन्हीं पत्नियों का घर में जो नक्षत्र है, वहां पे हर ग्रह आते हैं, जाते हैं, रहते भी है। और जब वो उस घर में रहेगा, तो उस घर में जो जो क्रियाक्रम हुआ है, उसी के ऊपर उसका डीलिंग होगा। अब इसमें एक बात कर दो भाई, ये धरती एक है, हम सभी इस धरती में रहते हैं। ये भगवान कृष्ण एक है, हम सभी पूजन करते हैं भगवान कृष्ण का। बट आपका कृष्ण जी, मेरा कृष्ण जी कंप्लीटली अलग है। आपका कृष्ण जी आपके पास है, मेरा कृष्ण जी मेरे पास है। आप कृष्ण जी को पिता मानते हो, नो प्रॉब्लम। मैं कृष्ण जी को अपना पुत्र मानता हूँ, नो प्रॉब्लम। आप कृष्ण जी को अपना सखा मानते हो, नो प्रॉब्लम। कंस कृष्ण जी को अपना शत्रु माना, नो प्रॉब्लम। ठीक उसी तरह हर किसी का ग्रह जो है ना, शनि महाराज एक है, बट आपका शनि महाराज और मेरा शनि महाराज, आपका शनि आपका है, मेरा शनि मेरा है। आपके लिए आपका शनि बड़ा अच्छा हो सकता है, मेरे लिए मेरा शनि अच्छा नहीं हो सकता है। आपका चंद्रमा एक है, सन राइजिंग इन द ईस्ट, हर सुबह उदय होता है, सबको रोशनी देता है। लेकिन आपका सूर्य और मेरा सूर्य अलग है। दुनिया में हर किसी का ग्रह, हर किसी का नक्षत्र उसका अपना है, किसी के साथ किसी का मिलेगा नहीं। उसीलिए किसी दो का कुंडली कभी मिलता नहीं है। जैसे हमारे उंगली का जो मिलता नहीं, किसी का हाथ का रेखा मिलता नहीं है, आंखों का जो रेटिना है किसी के मिलता नहीं है, उसीलिए कुंडली भी ना, दुनिया में किसी के कुंडली के साथ दूसरे का कुंडली मिलेगा नहीं। हर किसी का भाग्य, हर किसी का विधि का लिखन, हर किसी का कर्म कंप्लीटली अलग है। एक बात, तो सीधा बात, ज्योतिष के अंदर जो रिसर्च हुआ है, जो कोडेड चीज है, हमें उसको डिकोड करना है, आगे बढ़ना है। 12 राशि के बारे में चर्चा होगा,
देखो मैं ना एक क्लास में एक पारा राशि का पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाऊंगा, मैं जितना हो सके दे दूंगा, मैं नींव खड़ा कर दूंगा। पढ़ना है आपको, ढूंढ ढूंढ के पढ़ना है, खोद खोद के पढ़ना है। 9 ग्रह के बारे में मैं जितना है बता दूंगा। मेरे पास मेरा भी नॉलेज इतना है, इतना मेरा नॉलेज भी इतना है, ज्योतिष बहुत बड़ा है, मैं इतना बता दूंगा। आप इससे भी ज्यादा आगे बढ़ो, मैं खुशी हो जाऊंगा। भाव भी है 12 भाव, नक्षत्र भी है 27 नक्षत्र। हम धीरे 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 आगे जाएंगे, आप लोग पढ़ते जाइएगा। बट इन केपी एस्ट्रोलॉजी एकदम मॉडर्नाइज फॉर्म में, जो मैंने कहा कि ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स आज से कुछ 100 साल पहले एक टेक्निक्स ऑफ प्रेडिक्शन उन्होंने शुरू किया था। वैदिक ज्योतिष का कुछ स्पेशल रूल लेके उन स्पेशल रूल के ऊपर उन्होंने चर्चा किया, और उस प्रेडिक्शन अर्थात उस ग्रुप में 1930s के आसपास मैं पूज्य कहूंगा, के.एस. कृष्णमूर्ति जी शामिल हुआ, और उन्होंने अपना रिटायरमेंट के पहले तक उस ग्रुप में शामिल हुआ और अपना स्टूडेंट वगैरह लेके, ही वाज अ ग्रेट वैदिक एस्ट्रोलॉजर, अपना स्टूडेंट सभी को लेके उसमें उन्होंने रिसर्च चालू किया और उस रिसर्च को आगे बढ़ाया। आफ्टर रिटायरमेंट उन्होंने कंप्लीटली इसमें डिवोट कर दिया अपने आप को, और जो सूत्र, जो फॉर्मूला, जो टेक्निक्स उन्होंने इन्वेंट किया, मैंने कहूंगा इन्वेंट किया, जो टेक्निक्स इन्वेंट किया, या जो टेक्निक्स उन्होंने मतलब जो थ्योरी उन्होंने बनाया, वो धीरे धीरे देना चालू किया। उन्होंने उस समय आर्थ सिस्टा नाम का एक मैगजीन में अपना जो अपनी जो रिसर्च के बारे में लिखना चालू किया, और वो मैगजीन निकालता रहा, बहुत सारा लोग पढ़ता रहा, सब खुशी हो गया, बहुत सारा लोग उसको एक्सेप्ट किया, और धीरे धीरे आज पूरा वर्ल्ड में हजारों लाखों केपी एस्ट्रोलॉजर है। We believe that it's a very good astrological system, a very good prediction system. लाल किताब भी है, कोई जय में नहीं करता है, कोई अपना जो है कि चंद्र भेगु नंदी नाड़ी, चंद्रकला नाड़ी, विष्णु भाव नाड़ी, अलग अलग प्रकार का प्रेडिक्शन टेक्निक्स है। अलग अलग देशों में, अलग अलग प्रदेश में, अलग अलग जगह में ज्योतिष के अलग अलग ऑब्जर्वेशन है, अलग अलग प्रकार का प्रेडिक्शन टेक्निक्स है। और केपी भी एक बहुत अच्छा टेक्निक्स है, जिसके जरिए हम किसी भी चीज को या किसी भी इवेंट को बड़े अच्छे से समझने की प्रयास कर सकते हैं, टाइमिंग भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो हमारा पहला जो क्लासेस होगा उसमें राशि के बारे में बातचीत होगा, उसके बाद भावों के बारे में बातचीत होगा, उसके बाद ग्रह के बारे में बातचीत होगा। मैं आप लोगों को जो चार्ट सिस्टम है ना, चार्ट प्रेडिक्शन के लिए हमारे देश में नॉर्थ इंडियन चार्ट है, साउथ इंडियन चार्ट है, ईस्ट इंडियन चार्ट है। मैं आप लोगों को नॉर्थ इंडियन चार्ट, साउथ इंडियन चार्ट दोनों ही समझा दूंगा, समझ लीजिएगा कैसे देखा जाता है। हाँ ठीक है, मैं आपका क्वेश्चन लूंगा, ठीक है, निश्चित लूंगा। अभी तो बहुत देर तक प्रश्न उत्तर चलेगा, अभी आप लोगों का बारी है, जितना प्रश्न पूछना है पूछता जाओ। तो ऐसे 12 जो चार्ट सिस्टम है मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद हम साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड थ्योरी में जाएंगे, प्लेसिडस हाउस डिविजन सिस्टम करेंगे, आगे आगे जाएंगे। अब बताइए आप लोगों को क्या बोलना है, बताइए। पराशरी राशि, पराशरी जो वैदिक है और केपी में डिफरेंस तो क्या कहा है मैंने अभी, पराशरी ज्योतिष में जिसको हम वैदिक ज्योतिष कहते हैं, वो इतना वास्ट है, उसमें इतना प्रकार का दशा सिस्टम है, 10,000 ईयर से ज्यादा ऑब्जर्वेशन हुआ, वो कितना समृद्ध है। उसमें बहुत प्रकार का चार्ट सिस्टम है, बहुत प्रकार का दशा सिस्टम है, बहुत प्रकार का योगास है। अच्छा, योगास कहूंगा मैं, योगास समझ, जो ऑब्जर्वेशन है ना, इसको हम कहते हैं, देखो 2 प्रकार का साइंस है, एक है क्वांटम फिजिक्स, एक है मेटाफिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स क्या है, जैसे लोग लैब में करते हैं, आइंस्टाइन ने किया है, वो किया है, लैब में बैठ के फॉर्मूला बना के आंखों देखी चीज, आंखों से देखा, कानों में सुना। जो 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 साइंटिस्ट है, जो केमिस्ट है, वो ऐसे ही करते हैं भाई, ऐसे ऐसे करके देख के, नील के लाल के करके इसको बना के बोला ये ऐसा बना, वो ऐसे बना, ये ऐसे बना, वो एकदम आंखों देखी है। जो क्वांटम फिजिक्स है, जो हमारा पंच इंद्रिय है,
दिस इज क्वांटम फिजिक्स। और एक है मेटाफिजिक्स। राकेश जी, आप इस्कॉन के पुजारी हो, आप भगवान कृष्ण को अच्छा। साक्षात देखे हो? महसूस करते बस। फीलिंग, बट आप साक्षात देखे हो आंखों से कि आपके सामने भगवान कृष्ण जी बंसी बजा रहा है? बेटा राकेश, क्या कभी हैव यू सीन? देखो, इट्स फीलिंग। हम कभी सपने में देखते हैं, हम कभी फील करते हैं कि भाई मेरे सामने कृष्ण जी खड़े हैं। दिस इज मेटाफिजिक्स। आई बिलीव दैट ही हम विश्वास करते हैं। अब साइंस क्या कहेगा? अरे हमने तो आंखों से भगवान कृष्ण को देखा नहीं, कहाँ है तुम्हारा कृष्ण? ढूंढो भाई। दैट इज क्वांटम फिजिक्स, उनका बात अलग है। बट इन मेटाफिजिक्स वी बिलीव दैट भगवान है। ठीक उसी तरह अभी मैंने जो इतना समय के स्टोरी कहा, सब गप सप बात किया, कुछ अनहोनी अनोखी जैसी लगा, ये मेटाफिजिक्स है कि भाई एक ऑब्जर्वेशन कहता हूँ, सुनिए। आप सभी जानते हो कि हमारे भारत भूमि में जैसे बहुत प्राचीन काल का सिविलाइजेशन है, उसी तरह मिशर है, वहाँ का भी सिविलाइजेशन बहुत प्राचीन है। वहाँ पे पहले जो था, क्या कहता है, मेसोपोटामिया ऐसा कुछ कहते हैं। तो उन सिविलाइजेशन में उन लोगों का जो सिविलाइजेशन का मदर, जो बैकबोन था, वो है नाइल, द रिवर नाइल, नीलनद। और कुछ नहीं भाई, बीच में जो पूरा का पूरा रूखा सूखा डेजर्ट और बीच में नीलनद, और वहाँ के लोगों का सब कुछ, खाना पीना, रोना धोना, सोना, अच्छाई बुराई, सुख दुख, सब नीलनद से ही है। तो वहाँ पे प्राचीन काल से नीलनद का जो पानी का लेवल है, उस लेवल को ऑब्जर्व करके एक ऑब्जर्वेशन आया, बोला इस पर्टिकुलर नक्षत्र में, इस पर्टिकुलर दिवस में, इसी तिथि में नीलनद का पानी का लेवल ये है, तो ये इवेंट घटित होगा। बोला इस पर्टिकुलर नक्षत्र में, इस पर्टिकुलर दिवस में नीलनद का पानी इस लेवल को छुआ है, राजा का वध हो गया। बोला जब जब ऐसे एक बार नहीं, 5 बार, 7 बार, 10 बार, बहुत बार उन्होंने ऑब्जर्व किया, जिस बरस में नीलनद का पानी जिस पर्टिकुलर नक्षत्र में इस पर्टिकुलर लेवल को छू लेता है, तो राजा का वध हो जाता है। अब 1 बार, 10 बार, 50 बार देखने के बाद उन्होंने बोला दिस इज रूल। जब जब ऐसा होगा, बोला जंगल में पेड़ गिरा, नदी में बाढ़ आ गया। जंगल में 1 बार पेड़ गिरा, नदी में बाढ़ आया। 2 बार पेड़ गिरा, 2 बार बाढ़ आया। 1000 बार जंगल में पेड़ गिरा, 1000 बार बाढ़ आया। तब इंसान बोला अच्छा, जब जब पेड़ गिरता है तब तक नदी में बाढ़ आता है, क्यों? वी डोंट नो व्हाट इज द कनेक्शन, पता नहीं। वहां पे कहता भाई ये ईश्वरीय खेल है, बट दिस इज मेटाफिजिक्स, दिस इज मेटाफिजिक्स। और कुछ चीज है जो आंखों से नहीं दिखाई देता है, जो कानों से नहीं सुनाई देता है। भाई हमारा ना भारत भूमि में प्राचीन काल का ऋषियों ने एक 6th या 6ठा इंद्र का बात कहा है। आप वेस्टर्न वालों को पूछेगा, बोला 6ठा इंद्र क्या भैया? आंखों से देखा, कानों से सुना, जीभ से स्वाद लिया, स्किन से उसका टच लिया। और हमारे प्राचीन ऋषियों ने बोला आग बंद करके बैठा है, बोला 6th सेंस जागृत है, सब दिखाई दे रहा है, तुम 100 किलोमीटर दूर में बैठ के ये कर रहे हो, मैंने देख लिया। बट हाउ? दिस इज मेटाफिजिक्स। हम 6ठा इंद्र से जो करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि भाई इट्स फीलिंग, इसको कहता है भाई हमारा एक 6ठा इंद्रिय है, हमारा एक बोध है, विचार है, विवेचना है, और जिसको हम कहते हैं धारणा। यह है 6ठा इंद्रिय का बात। अब विनय जी कहिए, क्या बोलना है, बताओ। सर बोल रहा था एक ही टाइम पे, एक ही डे में, एक ही टाइम पे अगर 2 पर्सन अगर जन्म लेता है, तो उन दोनों का जो फ्यूचर होता है क्या सेम रहता है? यही से तो केपी एस्ट्रोलॉजी का सृष्टि हुआ भैया। केपी एस्ट्रोलॉजी का ये जो हम सबलॉर्ड लेवल में जाएंगे, टाइम का फ्रैक्शन को लेके हम बड़ा ही मतलब वो करते हैं। एक माँ का 2 पुत्र हुआ, जुड़वा, एक ही हॉस्पिटल में, एक ही जगह में, एक ही माँ के गर्भ में, पिता एक है, 2 भाई जन्म लिया, 2 मिनट का अंतर से, 2 मिनट, 2 मिनट्स, 2 और 3 मिनट्स का अंतर से जन्म, चलो 5 मिनट का अंतर में जन्म लिया। बोला एक हुआ राजा भोज और एक हुआ गंगू तेली।
हाउ इट पॉसिबल? इसी जगह पे जाने के लिए ही हमें ये जो केपी एस्ट्रोलॉजी का इस कृष्णमूर्ति पद्धति ज्योतिष या नक्षत्र ज्योतिष का शुरुआत, या ये भी मैं कहूंगा, मैं कहने वाला भी था। सर मेरा जो क्वेश्चन था, ये दो डिफरेंस जो आप 2 मिनट्स नहीं बोले, पकड़ लीजिए। हम मैं जिस टाइम पे पैदा हुआ हूँ उसी टाइम पे दूसरा कोई भी जन्म लिया है, देखिए मानते हैं। हमारा जन्म में जन्म का मुहूर्त, जन्म की जगह, जन्म का मुहूर्त और जन्म की जगह, दो चीज का बहुत महत्व है। ये जो धरती है ना, धरती गोल है। आपका सिलीगुड़ी का वेदर और कोलकाता का वेदर बहुत डिफरेंस है भैया। यस सर। दूरी भी है बहुत। बात ऐसा है, धरती में जो हम कहते हैं ना भाई पूरा का धरती है, कि हमने बोला कोलकाता, यहाँ पे कोलकाता कहाँ पे है? जो जियोग्राफिस्ट है उन्होंने पूरा धरती का हर जगह को जियोग्राफिकली समझने के लिए वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का अवधारणा किया। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कुछ है नहीं, कोई रेखा है, ये काल्पनिक है। जो इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर के ऊपर से एक रेखा पूरा धरती को सराउंड करके उन्होंने किया, दिस इज इक्वेटर। तो ठीक उसी तरह हर एक जगह का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड उस काल्पनिक रेखा के जो इंटरसेक्शन है उसके हिसाब से हर एक जगह का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड निर्णय किया गया है, क्योंकि हर एक जगह का जियोग्राफिकल पोजीशन अलग है, और जियोग्राफिकल पोजीशन अलग होने के कारण हर एक जगह के साथ हर एक जगह का डिफरेंस है। किसी का जन्म रात को 10 बजे सिलीगुड़ी में हुआ है और किसी का जन्म उसी दिन रात को 10 बजे कलकत्ता में हुआ है। दोनों का जन्म में बहुत अंतर होगा, क्योंकि दोनों का पत्र ही अलग होगा, बिकॉज ऑफ दिस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। हम जो कुंडली बनाते हैं, उस कुंडली बनाने में जैसे दिवस की बात है, उस कुंडली बनाने में जैसी समय की बात है, उस कुंडली बनाने में स्थान का भी बात है, कि वो स्थान अलग होने से कुंडली बदल जाएगा। आपका प्रश्न का उत्तर हुआ विनय जी? अच्छा, मतलब अगर उसी टाइम पे दोनों अलग, जैसे सिलीगुड़ी कोलकाता के बारे में बोलिए, उसी टाइम पे तो जो हम लोग का प्लैनेट्स का जो पोजीशन रहता है जो हाउस में, वो प्लैनेट का पोजीशन भी चेंज होता है। सनराइज और कोलकाता का हाँ। सनराइज का एक समय होता है भैया? ना, पता नहीं है ना, बिकॉज ऑफ दिस जियोग्राफिकल पोजीशन, है ना, है ना। तो इसी तरह हर एक जगह का देखो, ऊपर आसमान में चंद्रमा तो एक ही है, ऊपर आसमान तो सूरज तो एक ही है। हमारे यहाँ पे अंधेरा है, ऊपर अमेरिका में जाओ भाई धरती है ना, वहां पे अभी दिवस है ना, बिकॉज हर एक जगह से ऊपर आसमान का ग्रह का जो पोजीशन वो डिफर कर जाता है, और हमारा पत्र भी अलग हो जाता है। ठीक है जी। और सर और एक तो क्वेश्चन था सर, बोल रहे थे हम लोग जानते हैं, हम लोग मतलब हम लोग जानते हैं ये विधाता का जो लिखन है वो हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। जो हम लोग के किस्मत में जो लिख दिया वो हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, कभी भी तोड़ नहीं सकते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी से हम लोग को वो क्या तोड़ सकते हैं ना, उसके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन ले सकते हैं। शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र का उद्भावन हुआ था, आगे क्या है देखने की कला। ज्योतिष का शास्त्र का उद्भावन इसलिए नहीं हुआ था, जो आगे क्या है डेस्टिनी, जो विधि का विधान है उसको चेंजेस करने का कला, क्योंकि विधि ही विधान दिया है, विधि ही ने सिखाया। शिव जी अगर ज्योतिष सिखाया, ब्रह्मा जी अगर ज्योतिष सिखाया, उन्होंने अपना रूल को तोड़ने वाला कभी भी हथियार हमारे हाथ में नहीं देगा कि भाई तुमको हमने ज्योतिष सिखा दिया, हमारे जो दिया हुआ विधि का विधान है तुम तोड़ दोगे। विधि का जो विधान है वो भगवान को भी छोड़ता नहीं है। प्रभु रामचंद्र जी
उसका क्या पावर नहीं था रावण को एक पल में मार दे? सीता जी उनकी एक बहुत प्यारी पत्नी थी, रावण ने उसको उठा के लेके गया, रावण ने उसको उठा के लेके गया, तो क्या वो रुक नहीं सकते थे? सब कुछ कर सकते थे। भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में कह रहा है कि मैं एक पल में इस युद्ध का सब कुछ समाप्त कर सकता हूँ, लेकिन तुम लोग जो यहाँ पे आए हो, तुम्हारा पुरुषार्थ का विचार होगा, यहाँ पे तुम्हारा पुरुषार्थ से ये युद्ध का जो अप्स एंड डाउन होगा। मैं विधि हूँ, मैं कुछ नहीं करूंगा। अभिमन्यु उनका अपना प्यारा जो है भांजा था, उनको पता था अभिमन्यु का वध होगा, ऐसी तरह वध होगा, उन्होंने कुछ नहीं किया। क्यों? डेस्टिनी इज फिक्स, विधि का विधान कोई तोड़ नहीं सकता, विधि अपना विधान भी तोड़ नहीं सकता। भगवान यीशु, वी नो, हम विश्वास करते ही ही वाज द सन ऑफ गॉड, उनको भी क्रूस में बीध के मारा दिया गया। विधि का विधान उन्होंने चाहे तो तोड़ सकते थे। हम इंसान हैं, हम साधारण इंसान हैं, हम ज्योतिष पकड़ के हम अपना डेस्टिनी को बदल देंगे, ऐसा है क्या? इट्स नॉट। और मैं रेमेडी की बात अगर कहूंगा, आज से 1000 साल पहले भी, 1000-1500 साल पहले इंसान विश्वास करते हैं कि देयर इज नो रेमेडी, डेस्टिनी इज फिक्स। धीरे धीरे ये पाश्चात्य, ये अलग अलग जो लोग आए हैं हमारे देश में, उन लोगों का जो है कि भाई हम अपना वो बदल देंगे, किस्मत बदल देंगे। हाँ, किस्मत हम बदल सकते हैं कर्म से, रेमेडी से नहीं। हाँ, अगर आप रेमेडी का बात करोगे तो मैं आपको एक कहता हूँ, रेमेडी मतलब रीमेडिएट। रीमेडिएट मतलब पता है? नेगोशिएशन करना। तुम मुझे मारने आए हो, तुम मुझे मार रहे हो, मैं मार खा रहा हूँ, मैंने दिमाग लगा के तुम्हारे साथ एक संधि कर लिया, भाई कम मारो। तुमको खुश करने के लिए, तुमको बैलेंस करने के लिए, तुमको मार्च करने के लिए मैं कुछ तरीका अपना रहा हूँ कि भाई मुझे कम मारो, मैं आई एम मेकिंग नेगोशिएट विथ यू। इसीलिए मैंने रीमेडिएट बीच में एक नेगोशिएटर रख दिया, दैट इज रीमेडिएट, रेमेडी। शनि दशा आया है, मेरे ऊपर बहुत हावी हुआ है, बहुत कष्ट पीड़ा दे रहा है, तो मैंने क्या किया, बीच में एक तरीका अपनाया। मेरे ज्योतिष में मुझे कहा नीलम पहन लो भैया, नीलम पहनने से तुम्हारा शनि की दशा का प्रकोप घट जाएगा। आप इसको साइंटिफिकली देखोगे तो बात अलग है, बट अगर रेमेडी की बात करोगे तो वो क्या करेगा, बोला ठीक है रीमेडिएट कर लो। बात क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर नीलम स्टोन की बात करना, सुन लीजिए, शनि क्या है? शनि इज द प्लेनेट, शनि इज द देवता ऑफ टाइमिंग, नियम, यम, नीति, विधि। आप अगर विधि विधान नीति नियम जो सही है उसका सही प्रयोग कर रहे हो, शनि आपको कुछ नहीं करेगा। आप अगर नीति विधि नियम यम तोड़ के बैठे हो तो जजमेंट, जज है ना, आपको ऑर्डर दे देगा पिटाई करने का। जब कोई नीलम पहनता है, वो नीलम एक स्टोन है, उसका जो एनर्जी है, उस पर्टिकुलर एनर्जी के कारण उस इंसान के अंदर, जो एक बेकाबू इंसान है, उसके अंदर उस पर्टिकुलर एनर्जी के कारण, उस पर्टिकुलर रे के कारण उसके अंदर थोड़ा डिसिप्लिन आ जाता है। वो थोड़ा अपने आप को डिसिप्लिन बनाने की प्रयास करता है, और उसी कारण शनि उसको मारना बंद करता है। मेरे बात क्लियर हुआ? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? हाँ सर, क्लियर है। लेकिन सर वो एक बात है कि हम लोग सब नीति नियम पालन करेंगे तो हम लोग को संसार छोड़ना पड़ेगा। कौन आनंद कहा बोल रहा नीति हूँ नियम पालन करने के लिए संसार छोड़ना पड़ेगा? सर संसार में रहेंगे तो सब नियम पालन नहीं कर सकते, जो भी बहुत सारे बड़े बड़े पुण्यात्मा है, महात्मा है, जो अपना संसार पालन करते हुए भी नियम पालन किया, और आपको संसार में रह के नियम पालन करना पड़ेगा। हमारे देश में पत्नी को माता कहा जाता है ना, कन्या को कन्या माता कहा जाता है ना।
हमारे देश के हमारे संस्कार में सर। क्या कन्या को शादी किया जाता है भैया? क्या नहीं जाता है ना, ये हमारे देश का नियम है ना। प्राचीन काल से ये नियम तैयार किया गया है ताकि हम इस नियम को पालन करें। अभी भी हमारे देश के जो इंसान शादी के बाद आफ्टर ए पर्टिकुलर उम्र अपने पत्नी को माता कहते हैं, है ना अनंत जी? इट्स अ रूल। हाँ सर। क्यों कहते हैं इसको पता है आपको? 4 आश्रम है वर्णाश्रम का, और हमारे जीवन का क्या है? एक ब्रह्मचार्य, एक गार्हस्थ, एक वानप्रस्थ, एक सन्यास। जब ब्रह्मचर्य करेगा तब पहला 20 साल, तब वो अपने आप को, अपना इंद्रिय का, पंचेंद्रिय का जो बेकाबू होता है, उस पंचेंद्रियों को मैनेज करने का, बैलेंस करने का, कंट्रोल करने का, अपने हाथ में बस में रखने का तरीका वो सीखता है। 20 साल गार्हस्थ जीवन में उस बैलेंसिंग नेचर, बैलेंसिंग कैरेक्टर को लेके गार्हस्थ जीवन में प्रवेश करता है, और वही उसका संसार होता है, संतान होता है, शुरू होता है वंश वृद्धि। आफ्टर गार्हस्थ वो धीरे धीरे ईश्वर की तरह झुक जाता है और संसार को धीरे धीरे संसार से डिफरेंस थोड़ा बढ़ाता है। आफ्टर गार्हस्थ वानप्रस्थ, जब उसका संसार से पूरा का पूरा आसक्ति निकल गया, तब वो पूरा सन्यास, पूरा ईश्वर से विलीन, मतलब ईश्वर से कनेक्ट हो जाते हैं। एंड ऑफ द डे में जाके संसार को सन्यास धारण करते हैं। ये प्राचीन वैदिक रूल यही है। ऐसा ही है कि किसी भी एक इंसान संसार में रह के ही इस नीति नियम को पालन करे। सर और एक बात है, तो हम लोग सब नीति नियम में रहेंगे और साधना भी करेंगे, तो कोई आदमी हम लोग का नेगेटिव इम्पैक्ट डालना चाहते हैं, कोई तंत्र मंत्र का विद्या हम लोग का प्रयोग करना चाहते हैं, वो क्या लेकिन सही मैं एक होगा? चीज कहता हूँ, अगर आपके घर में रोशनी ही रोशनी है तो थोड़ा सा अंधेरा क्या उस रोशनी को भगा सकता है? और अगर आपके घर के अंदर एक छोटा टिमटिम करते 0 वाट का लाइट जल रहा है और रात का गहरी अंधेरा में आपका घर में क्या रोशनी आएगा? इसीलिए हमारे जीवन के अंदर, इसके अंदर अगर ईश्वर ब्राइटली जलता रहे अंदर, तो हमारे ऊपर कुछ भी, हमें कोई भी चीज प्रभाव नहीं डाल सकता है। लेकिन हमारे अंदर अगर ईश्वर ब्राइटली नहीं है तो भाई तंत्र मंत्र जंत्र सब हमारे ऊपर प्रभाव ला देगा। जो लोग नित्य साधन भजन पूजन पाठ करते हैं, जो लोग हर रोज मंदिर में जाते हैं, डिवोटेड, ढोंग रचा के नहीं, दिखावा नहीं, जो लोग सच्चे हृदय में ये सब करते हैं, उसके ऊपर कोई तंत्र मंत्र किसी का इफेक्ट नहीं होता है। मैं आपको कह देता हूँ। हाँ, जो लोग ढोंगी है ना भाई, डर के मारे भगवान के पास जाते हैं, भाई पैसा दे भगवान, आज वो करने जा रहा हूँ, आज एक वो करने जा रहा हूँ, बात अलग है। देखो दुर्बल कौन है? जो मन से दुर्बल है। जो दुर्बल कौन होता है? जिसको पता है मैं गलत कर रहा हूँ, उसको एहसास है मेरी गलती का, मैं गलत कर रहा हूँ, और जो डर डर के रहता है कि मैं गलती करता हूँ, वो दुर्बल है। और सबल कौन है? जो जानता है कि भाई मैं सही पथ में हूँ, मैं सही रास्ते पे हूँ, उसका कुछ डर नहीं होगा, उसका कोई तंत्र मंत्र उसके ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा। फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी अगर है तो आपको पॉजिटिविटी आपके ऊपर आ जाएगा, नेगेटिव आपके ऊपर कुछ प्रभाव नहीं डाल पाएगा। मैं रोशनी का जो बात कहा ना, यही है रूल। ठीक है जी, चलिए। और सर अपने को ये रिकॉर्डिंग मिलेगा ना सर क्लासेस का? ये क्लासेस का रिकॉर्डिंग मिलेगा ना? रेगुलर का रिकॉर्डिंग मिलेगा, बट इसको शेयर मत करिएगा प्लीज। अपने ही हाँ नहीं नहीं सर इसके अंदर नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग क्योंकि सर इसके अंदर पंचांग भी बताएंगे आप? पंचांग कैसा देखना? का बात है। अच्छा, वैदिक का है। ये केपी में क्या क्या आता सर? प्रेडिक्टिव चले जाएंगे। शादी होगा,
शादी होगा कुंडली देख नहीं सकते हैं। होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, नौकरी होगा विदेश जाएगा, अच्छा ठीक है, कब होगा कब जाएगा, अच्छा ठीक है, कोई भी लाइफ इवेंट। ओके। और सर वो सर दोनों का उसमें नक्षत्र मिला प्रेडिक्टेड कर पाएंगे कौन सा स्टोन पहनना है, क्या जो रेमेडी है, प्रेडिक्टेड कि कुछ आप नहीं लोग है, ये सब कर पाएंगे ये क्या? आप लोगों का प्रेडिक्टिव कोर्स है। लेकिन मैं एक चीज कहता हूँ, अगर समस्या आपको पता है ना, उसका समाधान भी आप कर पाओगे। 9 तो ग्रह है, 9 ग्रह का स्टोन है। दुनिया में आप एक इंसान दिखा दीजिए, किसी को कहेगा कि दिस इज द स्पेसिफिक टोन इसके लिए। आप किसी भी बड़े एस्ट्रोलॉजर के पास जाइएगा, किसी को लिए उसने ना उसको एक स्टोन पहना देगा। दूसरे बड़े एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, वो कुछ दूसरा स्टोन सजेस्ट कर देगा। तीसरे के पास जाइएगा, वो तीसरा स्टोन सजेस्ट कर देगा, क्योंकि इसका कोई पर्टिकुलर रूल ही नहीं है कौन सा स्टोन सजेस्ट करना है। ये पूरा का पूरा इंट्यूटिव है। आपका नॉलेज कितना गहरा है, आपका ऑब्जर्वेशन पावर कितना अच्छा है, आपका रिसर्च कितना पुराना है, और आपका एक्सपीरियंस कितना ज्यादा है, आप उसके हिसाब से किसी को रेमेडी सजेस्ट कर पाओगे। प्रिलिमिनरी लेवल में जो लोग ज्योतिष सीखने आए हैं, रेमेडी के दिमाग से रेमेडी हटा दो, क्योंकि जब तक आप समस्या ना समझोगे, डॉक्टर्स लोगों को क्या 5 साल का कोर्सेज में दवा का नाम सिखाया जाता है, उस लोगों को रोगों को निर्णय करना सिखाया जाता है कि ये है रोग। और ये तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वाले तो हर रोज आपके पास आ जाएगा किताब लेके, सर दिस आर द मेडिसिन फॉर, ये फंगल के लिए है, ये बैक्टीरिया के लिए है, वो इसके लिए है, ये सिरप है, दिस आर द मेडिसिन, सर आप इसको सजेस्ट करो और पैसा कमाओ। ठीक उसी तरह डोंट वरी, 9 ग्रह का 9 मंत्र है, 9 ग्रह का 9 स्टोन है, 9 यंत्र है, 9 ग्रह का 9 प्रकार का दान है। कौन सा करना है ये समझने के लिए 3-4 साल रगड़ना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, आप भी कर पाओगे। बड़ा इजी है चीज। जब आपको समस्या समझ में आ जाएगा, समाधान हाथों हाथ आ जाएगा। मुझे भी स्पेसिफिकली नहीं पता है कि स्टोन सजेस्ट करने का रूल क्या है। मेरे पास बहुत प्रकार का रूल है, मैंने बहुत रूल पढ़ा हूँ, लेकिन मेरा दिमाग, मैंने देखा कि these are all useless। मुझे अपना एक्सपीरियंस से काम करना है कि भाई क्या करना है। स्थान काल पात्र का विचार करना है। ज्योतिष में एक सबसे बड़ा बात है स्थान काल पात्र। एक स्टोरी सुन कहता हूँ आप लोगों को। मेरा गुरुजी मुझे स्टोरी कह रहा है, बोला मेरे पास मेरा एक बहुत बड़ा क्लाइंट, मतलब बहुत पुराना क्लाइंट और बड़ा बहुत रिच क्लाइंट, बड़े उम्र का है। एक दिन फट से दोपहर को आया है मेरे पास, 3, साढ़े 3, 4 बजे आया है। बोला कि बताइए मुझे मेरा इष्ट देवता कौन है। यस विनय जी, बातचीत हमारा हो गया है, मेरे लिए आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। देखिए मेरा इष्ट देवता कौन सी देवता का मैं पूजन करूँगा। तो मेरा गुरुजी कहा भाई, उस समय थोड़ा मैं दिन भर बहुत केसेस देखा, मैं थोड़ा पजल था, और मतलब और इच्छा नहीं है मेरा कि भाई और प्रेडिक्शन करे। और वो इंसान मतलब सुबह से चैम्बर चल रहा है, 3 बजे, साढ़े 3, 4 बजे, एट द टाइम ऑफ एंड, हाँ जय गुरु, एट द एंड टाइम में वो आया है। तो मैं बोला कि उनसे बातचीत करना पड़ा। बोलो मेरा इष्ट देवता कौन है, मैं कौन सी भगवान का पूजन करूं। मेरा चिंतन हो रहा है अभी, मुझे मेरा ना बड़ा ऐसा आ गया कि मुझे अभी पूजन करना है, अभी देवताओं का साधना करना है, बहुत उम्र हो गया, और अभी के अभी मुझे अपना देवता का कौन है मेरे इष्ट देवता चाहिए। तो मेरा गुरुजी बोला ये तो बहुत बड़ा सोचने वाला बात है। और बोला मैंने इसका चार्ट लगाया कि मुझे लगा कि इनका इष्ट देवता निश्चित रूप से भगवान विष्णु होने वाला है, बट भगवान विष्णु तो बहुत उनकी रूप है, क्या करें। तो बोला मैं ना ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया, और बाहर खिड़की से मतलब उदास, मतलब एकदम ब्लैंक कर दिया अपने आप को, सोचना बंद कर दिया, दिमाग लगाना बंद कर दिया, नो फिफ्थ सेंस, नो बुद्धि, कि भाई बाहर खिड़की से थोड़ा बाहर की तरफ मैं ऐसे ही ब्लैंक बैठा हूँ, आप मतलब देख रहा हूँ, आसमान देख रहा हूँ, बाहर की तरफ देख रहा हूँ, प्रकृति को ऑब्जर्व करने की प्रयास कर रहा हूँ, प्रकृति क्या इंडिकेशन दे मुझे।
बोला उस समय बाहर रास्ते से दूर से कुछ 4:30-5 बज गया, एक टीम हरि कीर्तन करते करते जाते, जो ढोल जो है खोल बजाते बजाते हरे कृष्ण हरे राम करते करते जा रहा है। मैंने बोला आपका देवता है हरि और आप हरे कृष्ण हरे राम करते जाइए। वो अंसर खुश होकर चला गया। एक हफ्ता बाद मुझे फोन किया, बोला मुझे बहुत सुकून मिल रहा है, मैं दिन भर हरे कृष्ण 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 हरे हरे कर रहा हूँ और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि जैसे मैं हमेशा वैकुंठ में बैठा हूँ। और जो उनकी फीस था उसका कई गुना ज्यादा फीस उन्होंने चेक में पेमेंट करके निकल गया। दिस इज रेमेडी। आप सबको समझ में आया बात? क्या जी, सबको समझ में आया बात? यस सर। मैं ये जो कहा ये प्रकृति के ऊपर ये मेरा प्रकृति के गुरु जी ऊपर का छोड़ दिया एक्सपीरियंस तो उन्होंने भगवान मुझे को शेयर किया। मेरे पास भी ऐसा बहुत है, मैंने आप लोगों को कहा ये किताबी बात नहीं है, कहीं पे नहीं मिलेगा। चलिए आज यहीं पे समाप्त करेंगे। और आप में से किसी का कुछ प्रश्न है? When will the next class be, sir? वेडनेसडे, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। Okay, sir. मंडे Same वेडनेसडे class. एंड फ्राइडे 3 ठीक क्लास है? होगा। नेक्स्ट सर नोट्स दे दूंगा, पीडीएफ डोंट भिजाएंगे ना वरी, सर? सब दे दूंगा मैं, एकदम रिदम में स्टेप बाय स्टेप देता जाऊंगा। ठीक है, तो आज ठीक यहीं है पे सर, समाप्त thank you. करें। ठीक है जी, सबको शुभ रात्रि। यस सर। शुभ जय रात्रि, गुरुदेव। हरे Thank you. कृष्णा। Good night, sir. सॉफ्टवेयर का जो केपी का फ्री सॉफ्टवेयर के यूआरएल शेयर करेंगे तो हम लोग देखिए, ट्रायल बेसिस में करेंगे, तो उसके मैं बाद मोबाइल में आप लोग केपी स्टेलर या ज्योतिषा, केपी स्टेलर या ज्योतिषा आप प्ले स्टोर से वो कर सकते हो। और जो और एक है, क्या है, एस्ट्रोसेज भी है, बट एस्ट्रोसेज काम पे आएगा, खराब नहीं है, बट ज्योतिषा आप मोबाइल से ले लीजिएगा। क्यों, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और केपी स्टेलर भी ले सकते हो। केपी स्टेलर में एक झंझट है, ये सॉफ्टवेयर ओपन करिएगा, बड़ा अच्छा है, बट वो ऐड दिखाएगा आपको। फ्री है ना, तो एक ऐड देखना पड़ेगा आपको, 1 मिनट या आधा मिनट का एक ऐड बैठ के देखना पड़ेगा, फिर आप सॉफ्टवेयर को काम करो, फिर वो ऐड दिखाएगा। बड़ा झंझट होता है, लेकिन वो भी अच्छा सॉफ्टवेयर है। और ऐड दिखाने के बाद बोलेगा कि आप पेड कर लो, पैसा ले लो, लेकिन फ्री है। ठीक है, और ज्योतिष आप ले सकते हो। बताइए और किसका क्या प्रश्न है? हाँ सर, आपने जो बोला वो बोला है कि जो ग्रह है वो रिजल्ट देने का सोर्स है, और नक्षत्र को बोला क्या वो मतलब हमारे कर्मा को जी, स्टोर करते हैं, fruits ऐसा of कुछ our बोला karma, क्या? स्टोरेज ऑफ आवर फ्रूट्स। फ्रूट स्टोरेज कर्मा ऑफ का जो आवर फल है ना, कर्मा वो मतलब उस फल फ्रूट्स। वहां पे स्टोरेज रहता है, अच्छा बुरा चाहे जो भी हो। अच्छा, और वो जो आपने पीडीएफ दिया था वो थोड़ा गो थ्रू किया है, आज भी मैं दूंगा, आज भी मैं वो दूंगा, जो वही हाउसेस सेम का पीडीएफ। आज पीडीएफ। नया लोग बहुत आए हैं, आज भी मैं दूंगा। राशि भाव नेक्स्ट डे मैं राशि की बात में करूंगा। आप क्या बता रहे हो, बताओ? नहीं, वही नक्षत्र का जो बोला, वो ग्रह का बोला, मैंने वो जस्ट नोट करके रखा, वो सही लिखा कि गलत लिखा वो आपसे कंफर्म किया, जस्ट वही है, नहीं, मैं तो और कुछ नहीं दिया, और कुछ कुछ गहरा नहीं है। बात तो नहीं दिया। मैं सिर्फ 12 भावों का, 12 राशि का और 9 ग्रहों का कुछ सिग्निफिकेशन वाला शायद आप लोगों को दिया है ना। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, वो 12 भावों का वो दिया है। सर, आपने जो आज बोला है नक्षत्र का, जो आपने बोला है हर एक नक्षत्र का नहीं, वो जो देखो, कैरेक्टर है, वो मतलब वो नक्षत्र एक का जो है इतना वास्ट है, इतना वास्ट है। मैं आप लोगों को कह देता हूँ, नक्षत्रों को ऊपर अगर काम करना है, आप लोग अलग से नक्षत्र का किताब खरीद लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। नक्षत्र के ऊपर कुमिल्ला शुटन का कौन सा? है, रंजन पाई का है। रंजन पाई का नक्षत्र के ऊपर जो किताब है, आपका ई किताब मिलने वाला है, कुमिल्ला शुटन का भी है। क्योंकि ये जो नक्षत्र का रिसर्च आज के दिन में हाँ, हमारे इंडियन यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाला लोग करता ही नहीं है। सब लोग अमेरिका में बैठे हैं और वो लोग नक्षत्र का प्रैक्टिस करता है और वो लोग किताब निकालता है। इधर का किसी का किताब है नहीं, पुराना दिन का अगर था कोई है। मैंने रंजन पाई का नक्षत्र ज्योतिष का नक्षत्र के ऊपर जो बुक्स लिया था, ई बुक,
2019 को कुछ 6,000 रुपया लिया था, 6,000। और भी कई सारा है, आप लोग थोड़ा देख के, अच्छा कोमिल्ला शूटन का भी है। आप नक्षत्र के ऊपर जो है क्योंकि वो ऑथेंटिक है, वो लोग रिसर्च करते हैं नक्षत्र को लेके, आप खरीद के रख सकते हो। सर, वो आप थोड़ा मतलब ग्रुप में मेंशन कर देना। और वैसे वो अमेज़न में ऐसे नॉर्मल किंडल में बुक मिलेगा। वगैरह क्या नहीं मिलेगा? आप किंडल में पढ़ाई करते हो? किंडल आप एप्स डाउनलोड कर लो अमेज़न का किंडल। किंडल में आपका ई बुक बहुत सारा मिलेगा, एस्ट्रोलॉजी का बहुत सारा ई बुक मिलेगा किंडल में। और ई अच्छा बुक का कीमत कम होता है। आप जब हार्ड कॉपी लोगे तो हार्ड कॉपी का कीमत बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन सर हाँ, किंडल कौन सा ऐप है सर ये? किंडल अमेज़न किंडल का ऐप है ये? लर्निंग ऐप किंडल। मैं तो किंडल अच्छा में कई किंडल। बहुत सारा किताब मैंने किंडल में खरीद के रखा हूँ, और मैं कभी कभी पढ़ता रहता हूँ किंडल में। देखो आज के ज़माना जैसे टैब में पढ़ लेता हूँ, आज के ज़माना थोड़ा बदल गया है, हमें उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। और आपको देखो, आप लोग तो भाई कोई नौकरी करते हो, कोई व्यापार करते हो, कोई भाई कुछ करते हो, तो आप लोगों को ट्रेन में, प्लेन में, कार में, बस में बैठ के पढ़ लेना पड़ेगा। जो लोग शादीशुदा हो घर में, तो भाई बीवी बच्चा है, पढ़ने को नहीं देगा। सर, वो नक्षत्र का जो है वो आप थोड़ा रिकमेंड कर देना। और आपके पास वैसे सर कुछ नहीं होगा नक्षत्र का पीडीएफ वगैरह? कुछ नहीं है वो, मैंने बहुत ढूंढा। मैं आप लोगों को केपी का जो 6 रीडर है ना, केपी का 6 रीडर का 5 रीडर मेरे पास ई फॉर्म है, ई वर्जन है, ई बुक है, वो मैं भेज दूंगा आप लोगों को। ऐसे में केपी का जो 6 रीडर है वो भी आप अगर कृष्णमूर्ति जी का जो ओरिजिनल जब मन तो उनकी अपनी इंस्टीट्यूट, उनकी जो बेटा है ना हरिहरन जी, उनके जो अपना पूरा सब तो प्रैक्टिशनर है, तो उनकी अपना फैमिली से वो लोग जो इंस्टीट्यूट बनाया है वहाँ से एक 6 रीडर निकलता है, कुछ 13-14 हजार रुपया कीमत लेता है, बड़ा कीमती है। और ये बहुत सारा, बट मेरे पास एक पुराना दिन का, बहुत पुराना, मतलब 60-70s के समय का, 70s-80s के समय का एक ई बुक है, वो बनाया गया है, वो मैं आप लोगों को दे दूंगा। जो लोग आप पढ़ना चाहते हो वो ई बुक का मैं ड्राइव में आप लोगों को ई बुक दे दूंगा, और वो अच्छा है, आप पढ़ लोगे। उसमें भी बहुत सारा चीज मिलेगा, भावों का सिग्निफिकेशन, राशि के सिग्निफिकेशन, नक्षत्र का सिग्निफिकेशन, बहुत कुछ है उसके अंदर, बहुत है। 6 रीडर क्या है? 6 रीडर क्या है सर, आपने कृष्णमूर्ति जो जी बोला? का जो टोटल रिसर्च है, ये 6 वॉल्यूम में हाँ, निकाला था शुरू से, 6 वॉल्यूम में टोटल रिसर्च। अच्छा उसको कहते हैं केपी 6 रीडर। कृष्णमूर्ति जी के जैसे हर एक होता है ना, तो 6 रीडर, 6 पार्ट है, इसको कहते हैं 6 रीडर। और उसका मेरे पास ई फॉर्म है, मैं आप लोगों को दे दूंगा, वो मेरे पास है, जो है मेरे पास दे दूंगा। बट नक्षत्र के लिए आपको ऑथेंटिक अगर है, आप हार्ड कॉपी देखिएगा। अगर एक्चुअली ना, मैंने देखा कि भाई इंडियन जो हमारे यहाँ पे जो जो लोग नक्षत्र के ऊपर अच्छा किताब कुछ है ही नहीं, कंप्लीट किताब कुछ है नहीं। ठीक है, आप रंजन भाई का ले सकते हो, कुछ उस समय 6,000 या 5-6 हजार लिया था, अभी क्या कीमत होगा, वो ई फॉर्म है, बट बढ़िया है, बढ़िया अच्छा है। मैं एक सेकंड, मैं ना दिखाने का प्रयास करता हूँ, रुको एक सेकंड। सर ये अपन केपी में उन लोगों का जन्म राशि से उनका क्या कौन से ग्रह में क्या पूजा करना है, सब मालूम हो गया क्या? 12-14 क्लास होने दीजिए, बहुत कुछ अच्छा प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा। डोंट वरी, शुरू तो हुआ नहीं अभी। ठीक है, मैं बैठा हूँ कुछ देने के लिए, डोंट वरी, ठीक है, बहुत कुछ आ जाएगा। ठीक है, डोंट वरी। ओके, ठीक है, डोंट वरी। थैंक यू सर। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। एक सेकंड रुको। एक सेकंड, स्क्रीन शेयर हो रहा है? अभी नहीं, यस यस, हो रहा है, हो रहा है। हाँ हाँ सर, हो रहा है। मेरे को नहीं दिख रहा। देखो, नक्षत्र बुक है, और सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला। मैंने 2 बुक खरीदा था उस समय, 2020 को खरीदा था। दिखाई दे रहा है? नक्षत्र रेमेडीज, कॉस्मिक इनसाइट, नक्षत्र एंड रेमेडीज, हाँ दिस इज द सर, नक्षत्र बुक। फॉरवर्ड कॉपीराइट ऑफ द ठीक है जी, इंफॉर्मेशन, हाँ सर, शायद हो रहा है। दैट इज राइट। ये बात, दिस इज यस रेमेडीज सर। एंड नो, दिस इज नक्षत्र, दिस इज नक्षत्र रेमेडीज आल्सो, दिस इज द बुक्स, ई बुक है। ठीक है, ये मैंने खरीदा था, बड़ा ऑथेंटिक है, बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी ये बहुत कम है।
मैं आप लोगों को सच कहता हूँ कि नक्षत्र के ऊपर और भी ऑथेंटिक चीज मैं भी ढूंढ रहा हूँ। बहुत लोगों के पास है, और बहुत जिन लोगों के पास जो कीमती चीज है ना, कुछ बताते नहीं है बहुत लोग। और नक्षत्र के ऊपर बहुत सारा किताब है। एक शिव पार्वती संहिता है, वो संस्कृत में है। गोरखपुर प्रेस से पहले निकालता था, अभी मिला नहीं। शिव पार्वती संहिता, जहाँ पे शिव जी माता पार्वती को बहुत सारा स्टोरी कह रहा है, और स्टोरी के द्वारा बहुत सारा जो घटना कह रहा है, वहाँ पे प्राचीन काल के जितना भी जो शिव पुराण से कनेक्टेड है। आपको अगर पूर्ण रूप से अगर रिसर्च करना है, आपको शिव पुराण, मार्कंडेय पुराण, जैसे हम जो वास्तु करते हैं, वास्तु के लिए मुझे मत्स्य पुराण, नारद पुराण से भी बहुत सारा चीज निकाला है। वहाँ पे बहुत कुछ है, बहुत कुछ लिखा हुआ है, जो जरूरी बात है। एक जगह पे आपको सब कुछ नहीं मिलेगा भैया, एक जगह पे सब कुछ नहीं मिलेगा, आपको बहुत ढूंढना पड़ेगा। ठीक है अर्घ जी? सर ये पीडीएफ क्या मतलब आपने खरीदा है सर? पीडीएफ नहीं है, बोला वो वन लिंक है। पीडीएफ नहीं है, लिंक अच्छा है। वो अच्छा पीडीएफ नहीं बना पाऊंगा। 6,000 रुपया लिया है, वही है। मैंने ईमेल से एक बार, मेरे सिस्टम में एक ही बार ये डाउनलोड हुआ है। इसलिए मैं नहीं दे पाऊंगा। अच्छा मैं तो कब दे देता। मैं तो अपने लोग वास्तु में, मैंने जो वास्तु लोग जो लोग करते हैं, सबको मैं बुक्स दे देता हूँ, ई बुक दे देता हूँ। वास्तु बुक्स है मेरे पास, मैं सबको वास्तु बुक्स दे देता हूँ। मेरा वास्तु बुक्स कहाँ है? वास्तु बुक्स कहाँ है? ये देखो, वास्तु कोर्स बुक है। जो लोग मेरा वास्तु कोर्स करता है, सबको दे देता हूँ। वास्तु कोर्स बुक है, ये बुक्स है। ये बुक्स मैं सबको दे देता हूँ, और ये एकदम उसमें ही भेज देता हूँ। बट ये मैं नहीं दे पाऊंगा, नहीं तो कब के दे देता मैं। चलिए ठीक है, आज यहीं पे समाप्त करते हैं।